हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16 इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझते हैं, फिर हमसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? What are the possible expressions for the dimension of the cuboids? तो यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड यूज़ हुआ है। जैसा लास्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वैसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें वहाँ पे हमसे बात की गई थी एरिया की, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि डायमेंशंस गिवन है, हुज वॉल्यूम गिवन बिलो। तो हमें डायमेंशंस एक्चुअली फाइंड आउट करने हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशंस, यानी हमें यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को फाइंड आउट करना है अगर हमें वॉल्यूम गिवन है। तो पहले तो आपको रिकॉल करा देती हूँ कि क्यूबॉइड क्या होता था। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो क्यूबॉइड हमारा ज्योमेट्रिकली कैसा रिप्रेजेंट होता है, तो ये हमारा क्यूबॉइड होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं गिवन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। बट हमें L इंटू बी इंटू एच यानी वॉल्यूम पूरा, इन तीनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हिंदी में पढ़ने के बाद, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं उनकी विमाओं को के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा वॉल्यूम, यहाँ पे हमें गिवन है वॉल्यूम 3x² माइनस 12x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वॉल्यूम, सबसे पहले तो वॉल्यूम को हिंदी में कहा जाता है आयतन, ये लिख लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप एग्ज़ाम में भी हमेशा फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये डायमेंशंस जब वर्ड यूज़ करते हैं तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नॉट इंटू बट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के लिए डायमेंशंस कहा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन, ये जो है हमारा हिंदी में से बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो स्टूडेंट्स, अब हमें L इंटू बी इंटू एच यानी LBH को फाइंड आउट करना है। तो अपना जो वॉल्यूम है वो ले लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3x² माइनस 12x। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम आया है वो कोई 3 पेयर्स को मल्टीप्लिकेशन करने पे आया है। तो वो LBH हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी हमें एक तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं और वी कैन से इसको गुणनखंड यानी ब्रेक करना है। तो इन दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें लेना है कॉमन, क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो 3x² माइनस 12x से हम कॉमन ले सकते हैं 3। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर बचेगा x², लेकिन क्या x² लेने की ज़रूरत है? हम x भी बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ x। और यहाँ पे 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, और हम x ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। तो हमारे पास 3 आया है, x आया है, और एक फैक्टर आया है हमारा x माइनस 4। और वी कैन से 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4। तो ये हमारे इसके डायमेंशंस आ गए हैं। तो यही हमसे पूछा गया था कि ऐसे, और क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है तो हमें 3 डायमेंशंस जो हैं इसके वो लिखने होंगे कुछ इस तरह से। पॉसिबल डायमेंशंस 3, x एंड x माइनस 4। तो ये हमारे डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो इन्हें विमाएं बोलते हैं हिंदी में, तो आप लिख सकते हैं। अब सेकंड इसका पार्ट ले लेते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि वो थोड़ा इतना इजी नहीं है जितना ये लास्ट वाला था, लेकिन वो भी आसान है और आप समझ के अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप क्या कॉमन ले सकते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन है यानी आयतन हमें गिवन है। अगेन यहाँ पे हमें LBH यानी अपने डायमेंशंस 3 चाहिए। अब ये हमें यहाँ पे नहीं पूछा गया कि क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या हाइट है, सिर्फ डायमेंशंस पूछे गए हैं। तो आपको LBH की फॉर्म में नहीं लिखने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आप आंसर डायमेंशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो अगर आप देखते हैं इन तीनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो हम कॉमन लेकर बाहर ले सकते हैं कि तीनों 12, 8 और 20 किस टेबल में कॉमन आते हैं हमारे। तो 4 का ऐसा टेबल होता है। तो हमारे पास अंदर अगर देखें तो 4 3 12, अभी मैं प्लस साइन लगा रही हूँ, अभी मैं वेरिएबल्स नहीं लिख रही हूँ। 4 2 और लास्ट में 4 5
अभी मैंने k और y को टच नहीं किया। अब बात करते हैं k और y में से। देखिए यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, तो k भी हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, यहाँ y है ही नहीं, तो y तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए एक 4k आ गया है और दूसरा हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉरी नॉट y स्क्वायर, इट्स 2y, यहाँ पे 2y है हमारा, तो यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 2y माइनस 5 आ गया। तो देखिए ये हमारे पास है, एक फैक्टर तो ये हो गया। अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 के अब हम फैक्टर्स बना सकते हैं। 5 3 का कितना हो जाएगा हमारा 15। तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 15 आए और माइनस या प्लस करने पे 2y आए। तो देखिए 3y स्क्वायर प्लस अगर हम 5y ले लेते हैं और माइनस करते हैं 3y माइनस 5, तो देखिए माइनस करके 2y हमें मिल गया और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है। यहाँ पे भी 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमारा 15 आएगा। तो अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों से y कॉमन लिया जाएगा, तो अंदर बचेगा 3y प्लस 5। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ माइनस साइन कॉमन लिया जा सकता है, वो भी 1 के साथ। तो 3y प्लस 5, दोनों ब्रैकेट्स हमारे इक्वल आ गए हैं। सो y माइनस 1 को एक साथ ले लेंगे और 3y प्लस 5 एक। तो एक फैक्टर हमारा 4k था, दूसरा फैक्टर ये आ गया और तीसरा ये। तो हमारे डायमेंशंस क्या हो गए, डायमेंशंस जो हमारी विमाएँ आएंगी वो आएंगी 4k, y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 से 4 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।